हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारे हिंदी के लिए चैप्टर 14 जिसका नाम है मुफ्ती मुफ्त के बारे में जानेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो ध्यान से सुनना, आपको भी अच्छी लगेगी। मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए और चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी भिखू भाई नाम के एक व्यक्ति की है जिनको नारियल खाने का मन हुआ, पर उस नारियल के लिए उन्होंने कितने कितने कष्ट सहे। आखिर में उन्हें नारियल अपने मनपसंद दाम में कहाँ मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि उनके पास नारियल नहीं था। तो उन्होंने पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा कि खाना है तो जाना है। तो भिखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बीवी उसकी पत्नी ने कहा हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो पर भिखू भाई जो थे वो थोड़े कंजूस थे, तो वो सोचने लगे कि क्या करूं क्या करूं। तो पर उनको नारियल खाना ही था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बाज़ार चला जाता हूँ। और वो जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाज़ार की ओर चल पड़े। तो बाज़ार में जाकर उन्होंने एक नारियल उठाया और पूछा कि कितने वाला है। तो नारियल वाले ने कहा कि 2 रुपये का। तो वो बोलते हैं होता होगा इतना ज़्यादा, 1 रुपये में दे दो। तो नारियल वाला कहता है कि रहने दो, छोड़ दो। तो 1 रुपये में, तो अगर चाहिए तो पास में मंडी है वहाँ चले जाओ। तो भिखू भाई मंडी की ओर चले गए। तो मंडी में पहुंचकर उन्होंने पूछा कि मंडी में बहुत शोर था, कोलाहल मतलब शोर था, और व्यापारी ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोल रहे थे बटाका आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, तो गाजर गाजर, बंद गोभी। तो मार्केट में जो साग मार्केट में है उसमें ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। तो ये भिखू भाई नारियल वाले के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये नारियल कितने में दोगे। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपये में। तो वो कहता है 1 रुपये, मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ और तुम 1 रुपया मांग रहे हो, तो 50 पैसे में दे दो। तो उस नारियल वाले ने भिखू भाई के हाथ से नारियल ले लिया और कहा कि अगर 50 पैसे में है तो पास में बंदरगाह पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाएगा। तो भिखू भाई तो पूरे थक गए थे, वैसे उसकी टांगों में भी। वो सोचने लगे तो कोई बात नहीं, पूरे 50 पैसे बच रहे हैं, तो चलो मैं बंदरगाह पर ही चला जाता हूँ। तो भिखू भाई बंदरगाह पर गए। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि नाव वाले से कि नारियल कितने का है। तो उन्होंने कहा 50 पैसे। तो कहता है मैं इतनी दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, तो तुम मेरे को ये 25 पैसे का दे दो। तो उसने कहा रख दो नीचे कि सस्ते में नारियल चाहिए ना, तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे मनपसंद दाम में नारियल मिल जाएगा। तो फिर भिखू भाई ने अपने को समझाया, जब इतनी दूर तो आ ही गया हूँ और फिर थोड़ा सा आगे जाने में क्या अर्थ है, और पूरे 25 पैसे भी तो बच जाएंगे, तो 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने यानी 25 पैसे। तो भिखू भाई ने चलो नारियल के बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहाँ देखकर मालिक को पूछते हैं कि नारियल कितने में बेचोगे। तो मालिक ने जवाब दिया कि जो पसंद आए ले जाओ, बस 25 पैसे का एक, और देखो कितने बड़े बड़े भी हैं। पर हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल चलने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो उसको कहते हैं मेरी बात मानो तो मुझे मुफ्त में दे दो। वो कहता है कि माली ने कहा अरे काका मुफ्त में चाहिए, तो वह रहा पेड़ और वह रहे नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे नारियल तोड़ लो, कोई कमी नहीं है, पैसे भी नहीं लगेंगे। तो भिखू भाई फूले ना समाये और उन्होंने कहा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते बच्चे भिखू भाई ने सोचा मेरी तो किस्मत ही खुल गई, जितने चाहे नारियल तोड़ दूं और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वाह क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। पर ये क्या, पैर फिसल गया और भिखू भाई एकदम से नारियल को पकड़ लिया
उसके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए और भिखू भाई चिल्लाने लगे, मदद करो मदद करो। तो माली ने कहा, ये तो मेरा काम नहीं है, मैंने तो सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी वहाँ से ऊँट पर सवार एक आदमी जा रहा था, तो उसने भिखू भाई को कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो। बड़ी भर ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। तो ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय भी ऊँट को भी बाग में हरे हरे पत्ते नजर आए, तो वो जो था वो ऊँट अपनी जगह से हट गया और जो आदमी था ऊँट की पीठ का वो सुसल गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया, तो वो बोला, अरे संभालो। पेड़ से लटके लटके दोनों पुकारने लगे, बचाओ बचाओ। तो वो कहता है, घुड़सवार सोचता है चलो मदद कर देता हूँ, और वो अपने घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। उसे भी हरी हरी घास दिखाई दी, तो वो घास के चक्कर में उसने अपने मालिक को छोड़ दिया। तो जो घोड़े का मालिक था वो ऊँट वाले के पैर पर लटक गया। एक दो अब और पूरे 3 जने नारियल के पेड़ पर झूल रहे थे। तो वो सब एक दूसरे को कहते हैं कि कसकर पकड़े रहना। घुड़सवार ने कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए छोड़ना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो अब ऊँट वाले की बारी थी। उसने कहा, काका कसकर पकड़े रहना, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल छोड़ना मत। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया, इतना इतना सारा पैसा। खुशी के मारे उन्होंने अपनी दोनों पाँवों को फैलाया और नारियल जो था वो गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे और भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत सा बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। तो ये जो कहानी है आपकी ममता पंड्या ने लिखी थी और इसका अनुवाद संध्या ने। तो मुझे कहानी आपको पसंद आई होगी, आप खुद से भी पढ़ने की और दोहराने की कोशिश करना।